स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग फ्रैक्शन, हमारी फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शंस, इनको ऐड कैसे किया जाता है, इनको सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इनको मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं और इनको डिवाइड कैसे किया जाता है, इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं। आप समझिए, अगर आपके पास कोई भी नंबर है इस तरीके से लिखी गई है तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी नंबर है फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फ्रैक्शन। बट कंडीशन ए है कि जो बी का वैल्यू है, यहाँ पर जो आप बी देख रहे हो ना, बी का वैल्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ए जो है, ए को न्यूमिरेटर, और जो हमारा डी है, ए जो बी है, बी को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। ए को न्यूमिरेटर यानी कि ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसके ऊपर जो नंबर होगी उसे न्यूमिरेटर और इसके नीचे जो नंबर होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक। अब जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं दो बातों को आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद चाहे ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, सारा काम आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इजीली हो जाएगा। तो चलिए, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हो? किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन के स्टूडेंट्स न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में आप किसी सेम नंबर से भाग दे सकते हैं। इतना काम आप कर सकते हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। चलिए, कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है? ऐड। किसका ऐड? फ्रैक्शंस का। जो हमारे फ्रैक्शंस उनको कैसे ऐड करते हैं, चलिए हम ऐड करते हैं। देखिए, जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हम लोग, हमारा जो ध्यान है, पहली बात किस पर जाना चाहिए? डिनोमिनेटर पर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ 5 है, अलग अलग हो गया। देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। और मैंने कहा जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमिनेटर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो न्यूमिनेटर यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 2 है, और अपॉन में हो जाए 4। 3 में हमने 2 ऐड किया, हो गया 5/4। और स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर होगा। ऐड करने का रूल यही है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ये अगर सेम नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, अगर वो सेम नहीं होंगे तो उन्हें हम सेम बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आपके पास है 2/5, अभी तो अलग अलग हो गए, तो इनको सेम कैसे बनाएंगे हम? सेम बनाने का तरीका है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे पास यहाँ है, हमारे पास यहाँ है 7/2, और ये जो 7/2 है ना स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7/2 को इस डिनोमिनेटर से। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, प्लस ये 3/5 है, इस 2 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। कर दिया, मल्टीप्लाई करो। देखो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। अब देखिए, हमारे जो डिनोमिनेटर वो सेम हो चुके हैं, तो क्या करेंगे? न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे। 35 में 6 ऐड करिए, हो जाएगा 41/10। और स्टूडेंट, चाहिए हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए देखिए, इसको आप कैसे करोगे? यहाँ पर देखिए, आपको 7 में 1/3 को ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ भी नहीं ना डिनोमिनेटर में, लेकिन है, ऐसे आप 1 राइट कर सकते हो। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ऐड कर पाओगे? नहीं ऐड कर पाओगे। तो कैसे ऐड करोगे? डिनोमिनेटर को सेम बना के। कैसे सेम बनेगा? सेम बनाने का तरीका यही है, इस 3 को उठाओ, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। चलिए करते हैं, 3 से किया मल्टीप्लाई, तो 3 7 जा 21/3, प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 1/3। ऐड कर लो, देखिए सेम हो गया है, तो 21 में 1 ऐड किया, हो गया 22, और अपॉन में 3। स्टूडेंट्स, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। चलिए, अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इस चौथे नंबर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या हो रही है? 2 से अधिक भिन्नें हो रही हैं।
जब भी आपके पास दो से अधिक भिन्न हो जाए तो आप सॉल्व करने का ये जो तरीका भी मैंने बताया ये नहीं इस्तेमाल करोगे। तो कौन सा इस्तेमाल करोगे? एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करोगे। कहोगे एलसीएम मेथड क्या है? देखिए यहाँ पर ये जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इनके हम एलसीएम निकालें। चलिए 2, 3, 9 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। निकालिए। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, कर दिया। 2 से डिवाइड करते हैं, कर दिया। जो हो रहा है उसको कर दो, जो नहीं हो रहा है उसको ऐसे रहने दो। उसके बाद 3 से करेंगे, जब तक हो रहा है तब तक करते हैं, ठीक है। 3 से देखिए अभी भी हो रहा है। अब 5 से करेंगे क्योंकि 3 से नहीं हो पा रहा है। 2, 3 जा 6, 3 जा 18 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारा क्या आ गया? 90। ऐसे यहां आप 90 ऐड करोगे, 90 राइट कर दोगे, ठीक है। अब देखिए क्या करोगे, इस 2 से इस 90 में भाग दो। भाग दे दो 2 से 90 में, कितना है? 45। भाई आपका जो क्वोशेंट है क्या आएगा? 45 आएगा। डिवाइड करके चेक कर लो, इस 2 से 90 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास 45 आया। और जो 45 आया है उस 45 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? इस 3 से। अब 3 से 90 में डिवाइड करोगे, 90 को 3 से 90 को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वोशेंट क्या आ जाएगा? 30। और जो 30 आया है उस 30 को मल्टीप्लाई करो इस 5 से, प्लस 9 से डिवाइड करो 90 को, हमारे पास क्या है? 10। और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 5 से इसको डिवाइड करोगे, आ जाएगा 18। और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहां मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूं। 3 5 जा क्या हो जाएगा? 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 ऐड किया 13, प्लस देखिए क्या हो गया हमारे पास? 135। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया? 150। और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया, प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। अपॉन में क्या हो जाएगा? 90। ऐड करिए, देखिए 4 में 0 ऐड किया 4, 5 ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया? 9। 5 में 2 ऐड किया 7, प्लस 5 12, और 12 में 3 ऐड किया हो गया 15 का 5, कैरी 1, 1 में 1 ऐड किया 2 प्लस 1 3, अपॉन में 90। और स्टूडेंट से ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जब भी हमारे पास 2 से अधिक फ्रैक्शंस होंगी तो उनको ऐड करने का ये जो हमारा तरीका है इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सब्सट्रैक्शन देखते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए भिन्नों को जब जो भी हमारी फ्रैक्शंस हैं उनको सब्सट्रैक्ट करने का तरीका भी यही है कि हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को आप सब्सट्रैक्ट करिए। 8 - 5 क्या हो गया हमारे पास? 3। और 3/3 क्या हो गया? 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जा 56 अपॉन में 40 माइनस 40 अपॉन में 40, और 56 माइनस 40 करेंगे क्या हो जाएगा? 16 अपॉन में 40। ये भी हमने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। करते हैं, चलिए। 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। और स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? 2/5। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 2/5। चलिए बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 15/4 - 3 है। तो ये जो हमारा 15/4 - 3 है इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है, यहाँ पर 1 है। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिया। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको सिखा दिया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12/4। और देखिए 15 - 12 क्या हो गया हमारे पास? 3/4। और स्टूडेंट सही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। जब भी 2 से अधिक हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे?
एलसीएम मेथड इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लीजिए। 2 5 15 2 का 2 5 15 2, 2 से काटिए 1 5 15 1, 3 से काटा, 3 से डिवाइड करें, काटने के बाद डिवाइड करें, ठीक है। और 3 5 जा 15 1, 5 से करिए 1 1 1 1, 2 3 जा 6, 5 जा 30, क्या आ गया हमारे पास 30। चलिए 30 यहां लिखते हैं। अब देखिए इस 2 से 30 में 30 को डिवाइड करोगे, 2 से 30 को डिवाइड करोगे, जो भी आपका क्वोशेंट आया उसको यहाँ राइट करो। हमारे पास आ गया 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 17 से, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 30 को तो आ गया 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट 2 आया, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो क्वोशेंट कितना आ गया 15, को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 17 को देखिए अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 85 आया, 85 के 5 हासिल, हमारे कैरी हमारे पास 8 आ गया, 17 1 78 25, ठीक है। 17 8 कितना होगा 25, माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 44 अपॉन में 30। सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले माइनस वाले को एक साथ करिए, 5 4 9 प्लस 8 17 का 7 कैरी 1, 4 में 1 ऐड किया 5 और 1 6, माइनस 255 अपॉन में 30। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। 5 माइनस 7 नहीं हो रहा है, 15 माइनस 7 किया 8 आया, यहाँ पर हमारे पास 4 है, 14 बनाया, 14 माइनस 6 8 आया, और यहाँ पर 1 अपॉन में 30। सॉल्व कर लीजिए। 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो गया 10, ठीक है। 2 5 जा 10, और इस तरीके से हमारे पास आ गया 94 अपॉन में 15, यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, फ्रैक्शंस को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, स्टूडेंट सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। चलिए अब मल्टीप्लाई सीखते हैं। स्टूडेंट फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान, कहोगे कैसे, चलिए देखते हैं। जब भी हमें फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो आप समझ गए। देखिए यहाँ पर ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आया क्या 5.0, क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वही काम यहाँ पर किया गया। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर 70, 3 1 जा 3, 3 0 जा 9, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, ठीक। चलिए अब हम लोग सीखते हैं डिवाइड। जो भी हमारे फ्रैक्शंस हैं इनको कैसे डिवाइड किया जाता है। अगर आपने मल्टीप्लाई सीख लिया ना, डिवाइड भी आपको आ जाएगा। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/2 है, जो डिवाइड का साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ये जो 5 है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेकर के जाओ। ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर में लेकर के आओ। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। यहां पर देखते हैं, अब यहाँ है 3/5 को डिवाइड किया, डिवाइड का साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ये 3 हमारा जाएगा न्यूमरेटर में, 7 आएगा डिनोमिनेटर में। सॉल्व कर लीजिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या गया 35। थर्ड नंबर 8 को डिवाइड किया जा रहा है, जो डिवाइड का साइन है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ये जो हमारा 2 है जाएगा न्यूमरेटर में, 1 आएगा डिनोमिनेटर में। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको देख लीजिए। फोर्थ नंबर को डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, 6 को ऊपर लेकर के जाओ,
5 को नीचे लेकर के और डिवाइड को मल्टीप्लाई में 2 को ऊपर भेजा, 1 को नीचे लेकर के सॉल्व कर लो। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 अपॉन में 5, और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये जो आज की हमारी क्लास थी इसमें हमने फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं ये सीख लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।